परीक्षा से एक शाम पहले कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। कई छात्र तनाव में थे, पर मनोज के दिल में एक स्थिरता थी, जैसे उसने अपनी मेहनत से खुद को भी समझा दिया था कि परिणाम जो भी हो वह ईमानदारी से कमाया हुआ होगा। दूसरी तरफ निखिल था, कागज हवा में उछालते और मोबाइल के नोट्स में कुछ गिनते हुए। योजना उसके मन में ही नहीं, उसकी उंगलियों में भी चल रही थी। मनोज, पढ़ाई पूरी कर ली? निखिल, जितनी जरूरी थी उतनी ही कर ली। असली तैयारी तो अलग से हो रखी है। क्या मतलब? मनोज, तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, नंबर तो वही ले जाएगा जो स्मार्ट है। स्मार्ट या चालाक? दोनों में फर्क कौन पूछता है। कल का पेपर मेरे लिए आसान होने वाला है। मुझे नहीं लगता किसी शॉर्टकट से आई जीत टिकती है। टिके ना टिके, लेकिन रिजल्ट में अच्छा नंबर ही दिखेगा, ये पक्का है। मनोज को उसकी बातों में एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे निखिल खुद को भी धोखा दे रहा हो। मगर उसने बहस नहीं बढ़ाई। कभी कभी चुप रहना भी जवाब होता है, पर निखिल ने उस चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं की। रात गहराने लगी थी। कैंपस की लाइटें हिलते हुए पेड़ों पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। मनोज पुस्तकालय से बाहर निकला तो उसे करण दिखा। चेहरे पर चिंता, कदमों में हिचक। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात गले में अटकी हो और बाहर आने के लिए रास्ता खोज रही हो। करण, मनोज, एक बात बतानी है। क्या हुआ? मैं आज कॉरिडोर की पिछली सीढ़ियों के पास गया था। वहां निखिल कुछ कर रहा था। कुछ यानी? उसने पर्चियां तैयार की है चीटिंग के लिए, काफी सारी। धीरे, मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। और वह इसे मजाक समझ रहा है, जैसे ये सब बहुत सामान्य है। चीटिंग कभी सामान्य नहीं होती। मैं जानता हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की मेहनत किसी और की चालबाजी से दब जाए। धन्यवाद करण। लेकिन एक बात और, तू परेशान मत होना। तेरी मेहनत तुझे कहीं पीछे नहीं छोड़ेगी। परेशानी मेहनत से नहीं, गलत देखकर कुछ न कर सकने से होती है। सही समय पर सही बात सामने आ जाती है, और गलत करने वाले बच नहीं पाते। करण की आवाज में एक सच्चाई थी, नरम भी और कठोर भी। मनोज के मन में भरोसा लौटा, लेकिन साथ में एक बोझ भी था। क्या निखिल खुद समझेगा या दुनिया उसे समझाएगी? अगले दिन सुबह प्रिया मैदान के पास बैठी थी, नोट्स उसकी गोद में और चिंता उसकी आंखों में। मनोज उसके पास पहुंचा तो उसने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थकान, उम्मीद और विश्वास तीनों शामिल थे। तुम काफी देर तक पढ़ते रहे, है ना? हाँ, बस दोहराव कर रहा था। मन लगता है इतनी पढ़ाई में? मन से ज्यादा जिम्मेदारी लगती है। मेहनत कर ली है, अब बस ठीक निभाना है। यही फर्क है तुम में और कुछ लोगों में। तुम मेहनत को बोझ नहीं मानते। मेहनत बोझ कभी नहीं होती। डर होता है कि कहीं मेहनत का फल न मिले। मिलता है मनोज, देर से मिलता है, पर सही वक्त पर। पर अगर कोई शॉर्टकट से आगे बढ़ जाए तो? आगे बढ़ना और ऊपर उठना दो अलग बातें हैं। शॉर्टकट आगे ले जाते हैं, ऊपर नहीं। आज करण ने बताया कि मुझे अंदाजा था, निखिल में हमेशा जल्दी जीतने की जल्दबाजी रही है। लेकिन उसे नहीं लगता कि वह गलत है। गलती तभी दिखती है जब परिणाम का भार कंधों पर पड़ता है। अभी वो भार हल्का है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर कभी पड़ जाए तब शायद वह सीखेगा, और अगर ना सीखे तब जिंदगी उसे सिखाने का बड़ा तरीका ढूंढ लेगी। प्रिया की बातों ने मनोज के अंदर कुछ स्थिर कर दिया। उसे पहली बार लगा कि मेहनत सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वह चरित्र की भी परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही घंटों में कैंपस में खबर फैल गई। किसी ने चीटिंग की कोशिश की थी, किसी को पर्चियों के साथ पकड़ा गया था। कोई नाम नहीं बोल रहा था, मगर हवा में फुसफुसाहटें थीं। सब एक दिशा में इशारा कर रही थीं। मनोज अकेले बैठा सोच रहा था कि कौन सा रास्ता अब सामने आएगा। तभी निखिल उसके पास आया, पहले से अलग, टूटा हुआ, धीमा, जैसे हवा ने उसका अहंकार उड़ा दिया हो। मनोज, बात कर सकता हूँ? हाँ। मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? सर ने पर्चियां पकड़ ली, कहा है कि पेपर अस्वीकार होगा। शायद पूरे सेमेस्टर में दिक्कत आए। निखिल, मैं जानता हूं तुम कहोगे मैंने गलत किया, पर जब पकड़ा गया तभी पहली बार लगा कि मैं खुद को कितना सस्ता साबित कर रहा था। हम गलतियां करते हैं, पर असली बात यह है कि उनसे सीखें। मैं सीखना चाहता हूं, सच में। तो शुरुआत दोबारा करो, मेहनत से। क्या इतना आसान है? आसान नहीं, पर सही है। काश कल रात समझ जाता। देर से समझना भी समझना ही है निखिल। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही।
उस खामोशी में जीत हार का कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी। मेहनत और ईमानदारी ने धीरे से अपना दावा ठोक दिया था और शॉर्टकट वहीं छूट गया था जहां वह हमेशा से होना चाहिए था, पीछे।